प्रणाम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जल तत्व की। पंच महाभूत के 5 तत्व में से एक तत्व। अगर आप चाहते हो कि आपको आपका शरीर मजबूत करना है तो आपको अर्थ एलिमेंट पे काम करना पड़ेगा, जिसका वीडियो ऑलरेडी बना लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करना। मजबूत शरीर के लिए। और आज हम बात करेंगे जल तत्व जो आपके बॉडी को हील करता है, रिपेयर करता है, फ्री करता है। तो आज का पूरा टॉपिक रहेगा जल तत्व, जो स्वादिष्टान चक्र, हमारे नेवल से जो नीचे का चक्र है, उसका जो एलिमेंट है वो है जल तत्व, पानी। पहले बात करेंगे कि अगर आपके बॉडी में जल तत्व बैलेंस नहीं है या तो कम है तो आपके बॉडी में उसके क्या सिम्टम्स रहेंगे। हम पहले इस पे बात इसलिए करते हैं ताकि आपको पता चले कि इस वीडियो में से आप क्या सीखने वाले हो, आपका कौन सा प्रॉब्लम आप रिजोल्व करने वाले हो। ओके, चलो वन बाय वन देखते हैं। अगर जल तत्व बॉडी में बैलेंस नहीं है या तो कम है तो क्या आपके साथ होगा, इनमें से कितनी चीजें आपके साथ होती है वो जरा सोच के देखना। पहले हम इमोशंस लेवल के, माइंड के लेवल के, इमोशंस लेवल पे बात करेंगे। तो सबसे पहला कि इमोशंस कभी कभी आपको इतना ज्यादा फील होता है, इतना ज्यादा कि संभालना मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी बिल्कुल कुछ नहीं, आप एक्सट्रीमली मतलब ब्लैंक होते हो, एम्प्टी होते हो अंदर से। और आप सोचते हो कि सब लोग इतने खुश हैं, मुझ में क्यों कोई खुशी नहीं नजर आ रही, मैं क्यों ये फील नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो दोनों एक ही बात है लेकिन अपोजिट चीज है, मतलब एक ही रोड के दो एंड है। बट बात एक ही है, बहुत ज्यादा फील होना या तो कुछ भी ना फील होना, मतलब कि जल तत्व इम्बेलेंस है या तो कम है। रिश्तों में एक पैटर्न रिपीट होती है, आप कितनी भी कोशिश करो उसको सुधारने की, समझाने की, संभालने की, संवारने की, लेकिन आपकी कोई मेहनत काम नहीं करती है, वो पैटर्न रिपीट होती ही रहती है। से फॉर एग्जाम्पल, मानो कि आपको किसी से धोखा मिलता है। ओके, कोई आपके साथ धोखा करता है तो आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि बार बार वो चीज आपके साथ होती ही रहती है। और सिर्फ एक टाइप के रिलेशन में नहीं, हर रिलेशन में, हर जगह पे आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं। आप कहीं पर भी किसी के भी साथ रिलेशन में जाते हो, फिर कोई भी रिश्ता हो, वो आप एक ही पैटर्न देखोगे कि सामने वाला आपको धोखा दे रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं इसकी कमी का सिम्टम है। दूसरा, आपका माइंड पूरा ब्लैंक होता है, लाइक ब्लैंक पेज। आप कितना चाहते हो कि कुछ क्रिएटिविटी आप दिखाओ, कुछ क्रिएटिव करो, लेकिन कोई आइडियाज ही नहीं आते हैं, पूरा ब्लैंक रहता है। तो भी जल तत्व से रिलेटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्टली सबके साथ होता है, और स्पेशली फीमेल हो या मेल, सबके साथ होता है गिल्ट, मतलब कि प्लेजर का गिल्ट। कभी आपने अपने लिए कुछ चीजें ले ली, कुछ एंजॉय कर लिया, बाहर थोड़ा घूम के आ गए, तो आप एक गिल्ट में रहते हो कि मुझे इतना एंजॉय करने का हक नहीं है, मुझे इतना नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब कि आप अपने ही प्लेजर को लेके गिल्ट में रहते हो, तब भी आप समझ लीजिए कि जल तत्व में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर बॉडी के लेवल पे बोले तो स्किन आपकी ड्राई रहती है, कितना भी पानी पियो, मॉइस्चर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जॉइंट्स में स्टिफनेस रहती है, स्पेशली सुबह उठने के बाद आपके जॉइंट्स में, आपके मतलब जॉइंट्स में भी, स्पेशली आपके फिंगर्स में, नी में और हिप्स वाले पार्ट में सुबह उठते ही आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी देर तो बैठना ही पड़ेगा, इतनी स्टिफनेस वहां पे जकड़न रहती है। ड्राई आईज, आपकी आईज बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, और स्पेशली उन लोगों के साथ जिनका स्क्रीन पे काम करने का टाइम होता है। ओके, अब आप बोलोगे कि स्क्रीन पे काम करेंगे तो होगा ही ना, लेकिन सबके साथ तो नहीं होता। फिर खाना इसमें बेस्वाद लगता है। रीजन, मैंने आगे अर्थ एलिमेंट की जब बात की तब भी बोला था कि हर एलिमेंट का एक सेंस ऑर्गन होता है। जैसे अर्थ की हमने बात की थी नोज, तो इसका जो सेंस ऑर्गन है वो है हमारी टंग, जीभ, रसा। ओके, जो सलाइवा बनता है वो। तो जब आपका जल तत्व कहीं पे इम्बेलेंस होता है तो आपको खाना बेस्वाद लगता है, क्योंकि आपका जो सेंस ऑर्गन है उससे जो कनेक्टेड है वहीं पे उसकी इफेक्ट दिखेगी। और आपको ये मतलब बहुत ही ऐसे सोचने जैसी बात है कि थोड़ी प्यास हमेशा रहना। मतलब क्या होता है कि आपने पानी पी लिया, उसके तुरंत बाद भी आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, थोड़ी थोड़ी प्यास आपके अंदर फिर भी होती है। काफी लोगों के साथ होता है, तो जरूरी नहीं है कि ये सब आपके साथ हो, लेकिन इनमें से कोई चीजें अगर आपके साथ होती है तो समझ लीजिए कि आपके बॉडी का जल तत्व आपसे अटेंशन मांग रहा है और आपको उसको हील करना पड़ेगा। जैसे ही आप वहां पे फोकस करोगे आपका बॉडी हील होना शुरू हो जाए। बात करते हैं कि जल तत्व होता क्या है हमारे बॉडी में, वो कहाँ पे है। तो पंच महाभूत के अकॉर्डिंग जल तत्व मतलब कि फ्लो, इमोशंस मतलब कि हमारी फीलिंग्स जो होती है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, जो मोशन में है। फाइन, अब हमारे बॉडी में वो कहाँ पे होता है, हम सबको पता है 70% हमारा बॉडी लिक्विड से बना है। उसमें क्या इंक्लूड होगा, ब्लड। आपके बॉडी में ब्लड, मोस्टली पूरा बॉडी ब्लड से कवर्ड है। फिर लिम्फ, वो क्या होता है, तो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो व्हाइट ब्लड सेल को कैरी करता है। और इसका काम क्या है, तो बॉडी को अंदर से क्लीन रखना। तो पूरे के पूरा वो लिक्विड फॉर्म में होता है। सलाइवा, हम जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले जो सलाइवा मुंह में बनता है, थूक हम जिसको बोलते हैं, ओके, उसका काम होता है कि खाने को मुंह में से ही डाइजेस्ट करना शुरू करना। तो वो होता है लिक्विड फॉर्म में, जल तत्व का एक फॉर्म है।
फिर साइनोवियल फ्लूइड जो हमारे जॉइंट्स के बीच में होता है, फ्रिक्शन को वो रिड्यूस करता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंखों का पानी, अगर आंखों में ये जो हमारी नमी है वो नहीं रहेगी तो भी आपकी आंखें ड्राई हो जाएगी और उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और दूसरा, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स, जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो पूरा पानी के अंदर ही रहेगा, वो फ्लूइड के अंदर ही रहेगा, लिक्विड के अंदर ही रहेगा, वो पूरा स्विम करता रहता है। उसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पानी चाहिए। तो ये जो सब है वो क्या है, जल तत्व की निशानी है। अगर इसमें कहीं पर भी कमी है तो जल तत्व आपका कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। और नेक्स्ट, ये नंबर जानना भी बहुत जरूरी है, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है उसमें 55% अराउंड प्लाज्मा होता है, ओके, और उसमें भी 90% पानी का रोल रहेगा। प्लाज्मा के अंदर 90% पानी का रोल रहेगा और उसका काम क्या है, तो बॉडी को हेल्दी रखना, इन्फेक्शन से बचाना और अंदर से क्लीन करते रहना। दूसरा है कार्टिलेज। कार्टिलेज का क्या होता है, एक टाइप का कुशन है जो हमारे जॉइंट्स के बीच में होता है। और जब आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड होता है, मतलब कि आपके बॉडी में पानी की कमी होती है, तब आपको जॉइंट्स में पेन करता है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी वो पानी की जरूरत आपके ये कार्टिलेज में से लेगा जो 80% पानी से बना हुआ है, ओके, जो कुशन आपके जॉइंट्स के बीच में। तो क्या होगा, आपने पानी नहीं पिया तो आपके बॉडी को काम करने के लिए वाटर चाहिए, सिस्टम को रन करने के लिए, तो कार्टिलेज में से सबसे पहले पानी को खींचेगा। उसकी वजह से आपको जॉइंट्स में पेन होते हैं। हमें लगता है कि कैल्शियम की कमी है, लेकिन हर बार कैल्शियम की कमी नहीं होती है। हो सकता है कि आपका वाटर इनटेक कम है, आप पानी इनफ वाटर नहीं लेते हो, उसकी वजह से आपके जॉइंट्स में पेन है। तो एक बार रेगुलर होके देखो, 10-15 दिन इनफ वाटर, मतलब आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको जितना पानी चाहिए उतना पी के देखो, हो सकता है कि आपका जॉइंट्स पेन चला जाए। और इसीलिए काफी लोगों को, जिनको मैंने पहले बताया कि जॉइंट्स पेन रहते हैं, उसका रीजन भी यह है कि सुबह उठते ही स्टिफनेस रहती है। क्यों? क्योंकि पानी तो कार्टिलेज में से ले लिया है बॉडी ने अपना काम करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने उसको नहीं दिया। तो डिहाइड्रेशन के टाइम कार्टिलेज का ये प्रॉब्लम रहता है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, अगर आप डिहाइड्रेटेड हो, आपने ठीक से पानी नहीं पिया है, तो वो सिर्फ प्यास आपको नहीं लगेगी, आपके बॉडी में और भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। आपका मूड स्विंग करेगा, आपका बिहेवियर चेंज होगा। तो कभी अगर आपको इरिटेबल लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपका फोकस नहीं बन रहा है, आपको कोई अजीब सी फीलिंग आ रही है, तो एक बार सोच के देखना, क्या आपने पूरे दिन में इनफ पानी पिया था, या तो अगले 2-3 दिन में आपने पानी का इंटेक ठीक से लिया था। तो 90% केस में यही होगा कि आपका पानी का इंटेक ठीक नहीं होगा, उसकी वजह से आपके बिहेवियरल चेंजेस होंगे। और ये सब इफेक्ट है जल तत्व की। और एक एक्सपेरिमेंट डॉक्टर मसरू एमेटो का, मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं। जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, रिसर्च होते हैं, तो उसका कोई नतीजा होता है, तो उसपे सब लोगों का ट्रस्ट जल्दी से आता है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये रियल चीज है। अगर इस पे काम करोगे तो आपके बॉडी में काफी हद तक बदलाव आप देख पाओगे। तो उनका रिसर्च क्या था, उन्होंने पानी के 2 ग्लास लिए, ओके, उसमें एक ग्लास को देख के, पानी को देख के उन्होंने बहुत ही प्यार भरे शब्द बोले कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं खुश हूँ, या वगैरह वगैरह, जो भी हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स हैं वो सब इसको देख के बोले। और दूसरे ग्लास का जो पानी था उसको देख के उन्होंने बोला आई हेट यू, मैं नफरत करता हूँ, या तो खुद के लिए भी कोई बेकार वर्ड्स, जो बहुत ही नेगेटिव वर्ड्स है, वो उन्होंने बोले। फिर दोनों ग्लास को उन्होंने फ्रीज किया, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास थे, दोनों ग्लास को उन्होंने फ्रीज किया, और नतीजा जो आया, रिजल्ट जो आया, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। जिस ग्लास में पानी था, जिनको देख के उन्होंने अच्छे वर्ड्स बोले थे, पॉजिटिव वर्ड्स बोले थे, उसके जो क्रिस्टल बने वो बहुत ही ज्यादा प्यारे, एकदम सिमेट्रिक पैटर्न वाले बने। और जो पानी को देख के उन्होंने नेगेटिव वर्ड्स बोले थे, वो ग्लास के जो पैटर्न बनी, जो क्रिस्टल उसका जो बना, जब आइस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो बहुत ही ज्यादा वो ओड इवन जिगजैग वाले बने। ओके, तो इन शॉर्ट ये प्रूव करता है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ऊपर हमारी जो चेतना होती है, हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं, उसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा होती है। आप पानी को देख के क्या महसूस करते हो, क्या बोलते हो, उसका बहुत ज्यादा इम्पेक्ट होता है। इसीलिए हमारे भारत में स्पेशली पहले के टाइम में, इवन अभी भी, आप साउथ इंडिया साइड अगर जाओगे तो अभी भी ये रिचुअल्स होता है कि हर किसी के घर का कोई पानी नहीं पीते हैं, हर किसी के बोतल में से पानी नहीं पीती। पानी हमेशा खुद की बोतल कैरी करके रखते हैं, खुद के घर का पानी पीते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पानी में जो फ्रीक्वेंसी ग्रास्प करने का जो पावर है वो सबसे ज्यादा है। इसलिए मंदिर में भी चरणामृत पानी का होता है, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस वो कैरी करता है। फाइन, तो पानी का ये पूरा एक ताकत है। अब यहाँ पर आपको क्या सोचना है इस एक्सपेरिमेंट में से, आपके लिए क्या जरूरी है, तो सोचो।
आगे मैंने बताया कि हमारा बॉडी 70% वाटर है, ओके, उसमें ब्लड, प्लाज्मा, लिम्फ सब कुछ आ गया। अब पूरे दिन आप खुद से क्या बातें करते रहते हो कि मैं तो बेकार हूं, मुझसे कुछ होता नहीं है, मैं ऐसा ही हूं, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझसे ये काम नहीं हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब खुद को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, खुद के लिए नेगेटिव बातें बोलते हैं। तो सोचो 70% पानी है आपका, तो वो कौन सा वाइब्रेशन कैरी करेगा और उसकी इफेक्ट आपके बॉडी पे, आपके माइंड पे क्या आएगी। उसकी जगह जो इंसान पॉजिटिव बोलता है ऑल द टाइम, खुद को लेके हमेशा पॉजिटिव रहता है कि कोई नहीं, मुझसे हो जाएगा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझ में ये अच्छा है, मुझ में वो अच्छा है, खुद के साथ हम 24 घंटे बात करते ही रहते हैं। ओके, सोने का टाइम अलग है, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद से बातें करते ही रहते हैं। तो उस टाइम पे जो आप बोलते हो, तो आपके बॉडी का 70% जो पानी है वो वाइब्रेशंस कैरी करता है। तो वो एक्सपेरिमेंट हमारे लिए कैसे यूजफुल रहेगा कि खुद के साथ जो बोलो वो सोच समझ के बोलो। ओके, जल तत्व जो मैंने बोला कि उसको, बॉडी को अगर आपको हील करना है तो ये सब चीजें आपको करनी पड़े। नेक्स्ट अब देखते हैं कि जल तत्व का चक्र कौन सा है। ओके, तो ऑलरेडी मैंने इस पे डिटेल वीडियो बना लिया है, स्वादिष्टान चक्र। तो यहाँ पर मैं डिटेल में आपको अभी नहीं बताऊंगी, आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र उसका अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रोल है, तो आपको वो जाके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रीफ में आपको ऊपर ऊपर से बताऊं तो स्वादिष्टान, स्व मतलब खुद, आप, और अधिष्ठान मतलब प्लेस, तो खुद की जगह। स्वादिष्टान मतलब हमारी खुद की जगह, और वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो हमारे नेवल से अब 2-3 फिंगर नीचे काउंट करो, वहां पे उसका स्थान है। अगर स्वादिष्टान चक्र आपका बैलेंस होगा तो आपके इमोशंस पानी की तरफ बहेंगे, मतलब कि आप पूरा कंट्रोल फील करोगे, ना तो आपके इमोशंस ज्यादा दबे हुए रहेंगे कि आपको इमोशंस आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ना तो वैसे रहेंगे, ना एक्सप्लोडेड रहेगा कि आप ऐसे बम्बार्डिंग कर दो, वैसा भी नहीं रहेगा। बहुत ही कंट्रोल्ड आपके इमोशंस रहेंगे जब आपका स्वादिष्टान चक्र बैलेंस में हो। अब अगर स्वादिष्टान चक्र बैलेंस है तो एक और चीज आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। आप कोई भी रिलेशनशिप में हो तो को रिसीविंग एंड गिविंग, मतलब कि उस रिलेशनशिप में लेना एंड देना दोनों ही आप बहुत ही कंफर्टेबली कर पाओगे। मोस्टली ये दिक्कत सबके साथ आती है। कोई ऐसा होगा कि वो रिलेशन में सब कुछ देता ही है, देता ही है, देता ही है, जब लेने की बारी आए तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, उनको झिझक महसूस होती है। और एक रिलेशन ऐसा होता है कि जिसमें सामने वाला बस लेता ही है, लेता ही है, टेकिंग टेकिंग टेकिंग। ओके, मतलब कि उसको देने में कभी खुशी नहीं मिलती, या तो देने का उनको सोचने में भी नहीं आता, वो सिर्फ लेते ही रहते हैं। ओके, तो ये केस में भी स्वादिष्टान कहीं पे इम्बैलेंस है। तो जब ये बैलेंस करोगे तो लेना और देना दोनों चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी, और आपका रिलेशन ब्यूटीफुली काम करेगा, बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो ये है स्वादिष्टान। और स्वादिष्टान अगर आपका इम्बैलेंस है तो क्या करना है वो इस वीडियो में मैंने बताया। वो सब करने के बाद भी अगर आपके रिश्ते नहीं संभल रहे हैं, आपका इमोशंस कंट्रोल में नहीं आ रहे, पैटर्न जो मैंने बताई वो रिपीट होती ही रह रही है, तो आपको उसके उसके जल तत्व पे, उसके जल एलिमेंट जो है उस पे काम करना पड़ेगा। ओके, मतलब कि चक्र होता है एनर्जी के लिए, और उसका जो सपोर्ट होता है वो है उसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट है जल। तो आपको और थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा और जल एलिमेंट, जल तत्व पे काम करना पड़ेगा। तो आप जब चक्र एंड जल तत्व दोनों पे काम कर लोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलो अब इसके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। टोटल में आपको 5 सॉल्यूशंस इसके बताऊंगी, 4 या 5 कुछ है जिसपे हम डिटेल में बात करेंगे, और वो आप करके खुद को, अपने बॉडी को हील कर पाओ। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन कॉन्शियस हाइड्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आप पानी पियो, लेकिन सिर्फ पियो मत, उसको कॉन्शियसली पियो। मतलब कि मानो कि आप सुबह उठे तो आपको पानी पीना होता है, तो पानी को लेके फिर जमीन पे बैठ के, हो सके तो मलासन में बैठिए, जो आपको पेट को साफ करने में भी आपको हेल्प करेगा, और सिप सिप करके पानी को धीरे धीरे पिए। अगर आपको कॉपर वेसल्स का जो पानी होता है वो सूटेबल हो तो कॉपर पानी पिए, अगर आपको वार्म वाटर सूटेबल हो तो वो पिए, कैसे भी, लेकिन उसको आपको सिप सिप करके बहुत ही अवेयर रह के पीना है। उस टाइम पे ना तो फोन, कुछ भी नहीं साथ में ना रखे, सिर्फ पानी पिए, तो उसको बोलते हैं कॉन्शियस हाइड्रेशन। और एक बात, जब भी आप पूरे दिन में पानी पीते हो तो पानी को 1 या 2 सेकंड्स देखिए, उसको देख के, उसके सामने देख के, और बोलिए कि ये पानी मेरे बॉडी को हील कर रहा है, इससे मैं स्वस्थ हो रही हूँ। देखिए ये पागलपन नहीं है। अभी मैंने आगे बात की थी डॉक्टर एमेटो का
एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमारा जो इंटेंशन होता है वो पानी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो आप सिर्फ ये 10-15 दिन भी कॉन्शियस रह के कर लोगे, पानी के साथ जब भी आप पियो तो अपना इंटेंशन उसको दो, आपका जो भी मोटो है, आपका जो भी गोल है वो उसको दो, फिर आप चमत्कार देखो, सच में आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। ओके, और इसको वाटर टेक्निक भी कहा गया है, और इस पे हजारों एक्सपेरिमेंट्स, इसके जो रिसर्च है वो सब कुछ हो चुका है, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हो, और ट्राई करने में क्या ही हर्ज है, ट्राई करके देखिए। दूसरा है हर्ब्स की बात करें तो दो यहाँ पे दी है, एक शतावरी एक गोक्षुरा। दोनों का काम क्या होगा, देखो शतावरी, इसको जल तत्व की सबसे पावरफुल हर्ब कही गई है। क्यों? क्योंकि ये अंदर से बॉडी को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है, अंदर से पूरा नरिश करता है। दूसरा, ये आपकी मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखेगा, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत ही अच्छे से काम करेगा। ये हर्ब्स जो है शतावरी, वो मानो कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, उस टाइम पे भी बॉडी को बैलेंस करने का काम करेगा। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है गोक्षुरा, ये क्या करेगा, आपकी किडनी, आपकी यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर जो हो गया, किडनी हो गई, उसको ये हेल्दी रखने का काम करेगा। मतलब कि पानी, यूरिन जो होता है उसके एलिमिनेशन के लिए, उसको बाहर निकालने का काम एंड उसको प्योरीफाई करने का काम, उसमें ये हर्ब्स बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तीसरा है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ये मैंने जब स्वादिष्टान चक्र की रेमेडीज की बात की थी उस टाइम पे भी बताया था, और अभी भी बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है, रेमेडी है। देखिए, आपको क्या करना है, दिन में 10 से 15 मिनट, 10 मिनट भी चलेगी, आपको ऐसी निकालनी है, उसमें आप वो काम करोगे जो करके आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन वो करने से आपका स्वादिष्टान चक्र बैलेंस होगा, आपका जल तत्व हील होगा, जल तत्व की बढ़ोतरी होगी। कैसे? क्योंकि स्वादिष्टान चक्र जो है उसका जो एक एक्सप्रेशन है वो ये है कि वो नएपन में बिलीव करता है। किसी बच्चे का निर्माण होना, हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या तो कोई भी नई नई चीजों को करना, उससे स्वादिष्टान चक्र पे डायरेक्ट इफेक्ट होती है। तो जब आप पूरे दिन में 10 मिनट ऐसे निकालते हो, ऐसा काम करते हो जो करने में आपको बहुत खुशी मिलती है, फायदा कुछ नहीं है लेकिन खुशी मिलती है, तो आपका स्वादिष्टान चक्र बैलेंस होगा। से फॉर एग्जाम्पल, आप सिंगिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, आप गार्डनिंग कर सकते हो, आप घूमने जा सकते हो, आप किसी से थोड़ी देर बात कर सकते हो, कुछ भी जिससे करने से आपको मजा आता हो वो काम कीजिए। नेक्स्ट, वाटर रिचुअल्स, ये भी बहुत पावरफुल है। इसको तो आप मतलब ट्राई करना ही करना। जिस दिन आपका मूड ठीक ना हो, आपको अच्छा ना लगे, उस दिन आप सिर्फ पानी के पास जाके बैठना, बिलीव में ये काम करेगा। फिर वो नदी का किनारा हो सकता है, ओशन, सी, ओके, या तो कहीं पर भी आपके आसपास पानी हो, तालाब, कहीं पर भी जाके थोड़ी देर बैठिए। और ऐसी कोई जगह नहीं है तो आपके घर में ही एक टब लीजिए, उसमें पानी भरिए, चेयर पे बैठिए और आपके पाँव को पानी के अंदर डुबो के रखे। इतना करने से बिलीव में आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ फील नहीं करना है, सब कुछ पानी ही करेगा, अपने आप वो होगा। वर्ड से भी ज्यादा इसका पावर रहेगा। ओके, वर्ड्स सुन के जब आप मोटिवेट होते हो, उससे भी ज्यादा जब आप पानी के पास जाके बैठोगे तो ऑटोमेटिक ये आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करेगा, और आपका जो मूड खराब है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिक आप थोड़ी देर के बाद अच्छा फील करने लगोगे। तो ये रिचुअल जरूर से फॉलो करना। और मानो कि आपका मूड खराब नहीं भी है, फिर भी ये कीजिए, तो आपका जल तत्व बैलेंस में रहेगा, आपका स्वादिष्टान चक्र बैलेंस में रहेगा। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमने स्वादिष्टान चक्र के टाइम पे भी बात की थी, उसका बीज मंत्र स्वादिष्टान चक्र का जो आपके जल तत्व पे इफेक्ट करेगा, वो है वम। अब इसका प्रोनाउंस कैसे करना है, इसको कैसे उच्चार करोगे, उस पर मैं बात करती हूँ। सुखासन या कोई भी एक पोजीशन जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसमें बैठ जाना है। उसके बाद आपको आपका पूरा ध्यान स्वादिष्टान चक्र पे लगाना है, जो हमारे नेवल, नाभि से थोड़ा नीचे होता है। वहां पर आपको ऑरेंज कलर, केसरी कलर को विजुअलाइज, नारंगी कलर को विजुअलाइज करना है, दिमाग में वो कंटिन्यूअसली सोचना है, और पूरा फोकस आपको आपके नाभि के नीचे स्वादिष्टान चक्र पे लगाना है। फिर आपको वम जो बीज मंत्र है उसका उच्चार करना है कुछ इस तरीके से। सांस भरिए, वम। धीरे धीरे से आंख खोल दीजिए। ओके, आपको अभी भी वो फील हुआ होगा कि वहां पर कुछ टिंगलिंग, कुछ हलचल आपके स्वादिष्टान चक्र का जो प्लेस है वहां पे आपको फील हुआ होगा। इसको आपको कम से कम 21 बार
एंड अगर आप ज्यादा भी कर सकते हो तो 3 मिनट्स तक इसका उच्चार करना है। इससे आपका स्वादिष्टान चक्र बैलेंस होगा, आपका जल तत्व में बढ़ोतरी होगी, उसका बैलेंस रहेगा। फाइन। तो इतनी कुछ चीजें हैं जिससे आप आपका बॉडी हील कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, आपके इमोशंस को एक बैलेंस में ला सकते हो, आपके रिश्तों को सुधार सकते हो। तो स्वादिष्टान चक्र पे एंड आपके जल तत्व पे काम करें और इसका बेनिफिट्स लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा अग्नि, अग्नि तत्व, ओके, फायर, जो ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी है। अग्नि का काम क्या है? कोई भी चीज को वो ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखती है। तो अग्नि जो एलिमेंट है वो हमें अंदर से ट्रांसफॉर्म कर सकता है अगर वो बैलेंस्ड है। फाइन, तो उस पर बात करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताना आपने इसमें से क्या सीखा और आप इसमें से कौन सा रिचुअल, कौन सा सॉल्यूशन फॉलो करने वाले हो। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। और कमेंट में ट्राई करती हूँ पूरी कि आपके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स में कर पाऊँ। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से पूछ सकते हो आपको इसमें कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते एंड ब्लेसिंग्स टू यू।